हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2026 के अंदर बोथ ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लेकिन देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने बोथ ग्रुप की बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और आप स्क्रैच से पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हो तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप सिंगल ग्रुप के ऊपर जाएं और सिंगल ग्रुप की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बोथ ग्रुप के केस में अभी से आपके पास टाइम नहीं है कि आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करें। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं तो आप अगला अटेम्प्ट जून 2027 का देखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बोथ ग्रुप के लिए किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को रखना है। तो मेनली यहाँ पर देखिए, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका 60-70% सिलेबस हो चुका है या आपका 50% भी हो गया तो भी आप अपना देखिए आसानी से काम पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात करूं अगर मैं सर आपके पास पेपर्स की, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स आपका थ्योरी का पेपर है। सभी पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं। 8 पेपर आपके पास हैं, 800 नंबर आपके पास हैं, 400 नंबर पास होने के लिए चाहिए। हर एक पेपर के अंदर 70-30 की रेशो है, 30 नंबर के एमसीक्यू हैं, 15 एमसीक्यू आते हैं 2-2 नंबर के आप लोगों के। तो एमसीक्यू में हर बच्चा टारगेट करेगा हर सब्जेक्ट में कि मैं 25 प्लस जाऊं। ठीक है जी, 20 से 25 अगर आप ले आते हैं तो 20 नंबर ही डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे लेकर आने होंगे और वहां पर भी जो आपके पास 70 नंबर का पेपर है 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के 2 पार्ट उसके अंदर होते हैं। ठीक है जी, तो आपका पहला पेपर ग्रुप 1 का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स थ्योरी है। ग्रुप 1 का पहला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आपका न्यूमेरिकल पेपर। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। पेपर नंबर 18 कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कि मेनली आपका कैलकुलेशन बेस्ड है लेकिन थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ पर थोड़ा सा आता है। इसके बाद बात करूं अगर मैं ग्रुप 2 की, ओएमएसएम का देखिए आपका जिसे हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं, थ्योरी का पेपर आप लोगों का। पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको यहाँ देखने को मिलता है। पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, तो यहाँ पर भी आपको थ्योरी कुछ पोर्शन में देखने को मिलती है, मेजोरिटी न्यूमेरिकल्स पोर्शन आपके यहाँ पर रहते हैं। पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका है लेकिन यहां पर भी आपको कुछ हद तक थ्योरी देखने को मिल जाती है। तो ये आपके देखिए 8 पेपर है। ठीक है जी, और हर एक ग्रुप के अंदर एक पेपर अपना ऐसा लेकर जरूर चलिएगा जहां पर आप 60 प्लस स्कोर करने वाले हैं, अदरवाइज एग्रीगेट में फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, अब हमें बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए, इसका फायदा क्या है? अगर आपने लेट स्टडी स्टार्ट करी है, ठीक है जी, आप आराम से पढ़ना चाहते हैं तो सिंगल ग्रुप की तरफ जाइए। एक ग्रुप में आप आराम से पढ़कर देखिए जो है यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको रैंक आने के चांस नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी, तो एक ग्रुप के अंदर अकाउंट्स कॉस्ट आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। बोथ ग्रुप के केस में आपके पास चांस होता है कि सर एक ही साल के अंदर हमारे इंटरमीडिएट का लेवल क्लियर हो जाता है, रैंक के चांसेस आपके बनते हैं, लेकिन मोमेंटम ज्यादा चाहिए, स्टडी ज्यादा चाहिए, प्रेशर कहीं ना कहीं ज्यादा आ जाता है। ठीक है जी, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कहां पर हो, उस हिसाब से अपनी तैयारी जो है आपको करनी है। सर 5 महीने के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना है, मेनली यहाँ पर देखिए जो टाइम बचा है उसमें सिलेबस कंप्लीशन और लास्ट के आपके जो 75 डेज हैं ये आप रिवीजन पर्पस के लिए प्योर रखेंगे। ठीक है, मिनिमम 60 डेज तो रखने ही रखनी है, इससे कम बिल्कुल भी मत करना। सर आपका ग्रुप 1 के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपको। इसके बाद आपको देखिए इसको एक ही करके हम डिटेल में ही बात करेंगे अभी। आपको अगली चीज जो है वो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स प्लस टैक्सेशन के पेपर को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है जी, ग्रुप 2 की मैं बात करूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद एफ एम बीडीए एंड ओ एम एस एम प्लस रिविजन, और जो लास्ट का मंथ है इसके अंदर प्योर टेस्ट 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 टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल कोर्स टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी चलेंगी। आइए एक एक करके जरा डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट मंथ है आपको इसके अंदर 2 पेपर अपने कंप्लीट करने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल है, आसानी से होने वाला है। यहां पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पार्टनरशिप, ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इसके सम्स को डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्टिंग मेथड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सीवीपी एनालिसिस, इसकी आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे और एक डेडिकेटेड अपना एक ऐसा पेज बना लीजिएगा, चार्ट पेपर बना लीजिए जिसके अंदर आप सारे फॉर्मुलेज लिखें ताकि उसे आप डेली बेसिस पर देख सके 5 से 10 मिनट लगाकर। ठीक है, ये आपको करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। बात करूं अगर मैं सेकंड मंथ की, तो यहां पर आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स और डीटी आईडीटी का पेपर जो है वो चलने वाला है। बिजनेस लॉ एथिक्स के अंदर कंपनीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट एथिक्स, ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और थ्योरी पेपर में कोशिश कीजिएगा कि 6 to 7 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। न्यूमेरिकल के केसेस में 8-10 क्वेश्चन तक लेके जाना है इसको। अच्छा सर,
डीटी आईडीटी की मैं बात करूं तो आईडीटी में जीएसटी को सबसे पहले करेंगे, डीटी के अंदर आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है उन्हें, और उसमें पीजीबीपी को सबसे एंड में करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन आपका रहेगा, फिर आपका एंड में पीजीबीपी आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से करना है। कस्टम के अंदर वैल्यूएशन और टाइप ऑफ ड्यूटीज, ये दो टॉपिक आपको अच्छे करने हैं। ये मैं सिर्फ वो टॉपिक बता रहा हूं जिनके ऊपर कमांड अच्छी करनी है, बाकी के टॉपिक्स भी करने हैं। ये मत सोचना कि सर बाकी के छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है, ध्यान रखेंगे और अच्छे से करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके थर्ड मंथ की, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आपका देखिए यहाँ पर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर रहने वाला है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कंसोलिडेशन, कंपनी अकाउंट्स, ऑडिट बेस अकाउंट्स ऑफ ऑडिट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ये वाले टॉपिक्स को करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल, डिसीजन मेकिंग, रेशो, बजटिंग, ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और सारे वेरिएंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना मार्जिनल कॉस्टिंग के, मैनेजमेंट कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको लेके चलना है। और यहाँ पर इसी साथ साथ इस मंथ के अंदर आपकी ग्रुप 1 की जो है वो रिवीजन भी स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है जी, बात करें अगर 4 मंथ की, जो आपका रहेगा इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर रेशो ऑफ कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बीडीए का, ठीक है जी, फॉर्मुलेज जो है नया पोर्शन, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, समझना जरूर है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है। केस स्टडी बना के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने मगअप कर रखा होगा थिंग्स को, चीजों को मगअप नहीं करेंगे। ओएमएसएम की बात करें तो ऑपरेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल डायग्राम बेस्ड, ठीक है जी, इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी फ्लो चार्ट में आप वहां पे उनकी रिवीजन कर सकते हैं, एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं, रिकॉल अच्छा होता है, तो ये तरीका आपको करना है। ठीक है जी, और यहाँ पर आते आते देखिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और ग्रुप 1 की रिवीजन भी आपकी कम से कम एक बार हो जानी चाहिए। 5वें महीने के अंदर आपको बोथ ग्रुप की फुल रिवीजन, ठीक है जी, और मॉक टेस्ट पेपर। और देखो यहाँ पर ये तो आप कहोगे कि सर आपने 5वें महीने में रिवीजन के लिए बोला, और यहाँ पर तो 30 दिन है, और स्टार्टिंग में बोला आपने मिनिमम 75 दिन रखना। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया गया है कि आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी है, लेकिन अगर मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपका 50% कम से कम सिलेबस हो रखा है तभी बोथ ग्रुप के लिए जाना, वरना प्रैक्टिकल नहीं है बोथ ग्रुप को प्रिपेयर करना, ये बात समझ लेना। ठीक है जी, तो उससे होगा क्या कि आपके पास कम से कम 60 डेज रिवीजन के लिए आ जाएंगे, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस है आपका, इतना कि परेशान कर सके। ठीक है जी, तो और हर एक देखिए आपको सब्जेक्ट के कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, 3-3 घंटे वाले, ताकि आप आसानी से ये देख सके कि कहां पर कितनी चीजें कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, कंपनीज अकाउंट्स, एथिक्स, ठीक है जी, कीवर्ड आपको इसके अंदर याद करने हैं, उनको हाईलाइट करना है अपने आंसर के अंदर, मतलब जिस पेन से लिख रहे हो उसे अंडरलाइन कर देना। बात करूं डीटी आईडीटी में, जीएसटी हेड्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओएमएसएम के अंदर फ्रेमवर्क, डायग्राम्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी, क्विक रिवीजन के लिए फ्लो चार्ट, रेशो कैपिटल बजटिंग, एफएम के अंदर बीडीए में नया पोर्शन जितना भी आपका है। ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एएस, पार्टनरशिप, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, डेली बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग के मेथड, सीवीपी, बजट आपको करना है, और जो फॉर्मूला की नोटबुक बनाई है उसको डेली बेसिस पे 15 मिनट लगा के रीड करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कंसोलिडेशन, ऑडिट बेसिक्स, ठीक है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग और रेशियोज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। 5 गलतियां जो अक्सर बच्चे कर कर आते हैं आपको नहीं करनी। कौन सी 5 गलतियां, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस ना करना, बहुत गलत बात है। मैंने अभी अभी कहा कि थ्योरी के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के जहां तक हो सके तो 8 से 9 क्वेश्चन डेली बेसिस पर हैंड रिटन प्रैक्टिस आप करेंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी एग्जाम के अंदर। दूसरी चीज, थ्योरी पेपर को एंड में रखना कि सर पढ़ लेंगे, थ्योरी तो है, हो जाएगा, नहीं, आपको साथ साथ करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है, वरना एंड में होगा नहीं, बहुत लंबी थ्योरी दिखेगी और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इससे होगा ये कि पेपर में जब लिखने बैठोगे लिखा नहीं जाएगा, वर्ड नहीं याद आएंगे, आपको कंटेंट नहीं याद आएगा। ठीक है ना, ये चीजें होंगी। मॉक टेस्ट पेपर ना देना बहुत बड़ी गलती है, अक्सर बच्चे देकर नहीं जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं, हमने तो तैयारी अच्छी करी थी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, रिवीजन भी हमारी थी। असल में आपकी गलतियां क्या थी वो आपको पता नहीं लग पाता। जब आप 3 घंटे बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब असल में समझ में आता है कि कहाँ कमी हो रही है, और उसको आप ठीक कर सकते हैं फिर। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात को लेकर डरना मत कि यार मॉक टेस्ट पेपर से पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कहीं डिमोटिवेटेड हो जाए, नहीं, आपको पता लग जाएगा गलतियां क्या हैं, और वो आप ठीक कर लोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। इसके साथ साथ टैक्स टफ है, एंड में करेंगे, नहीं सर, टैक्स में ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना जीएसटी को पहले करना, जीएसटी के अंदर भी आपका आईटीसी हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, सप्लाई हो गया, कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया, एग्जेम्पशंस हो गया, कस्टम के अंदर वैल्यूएशन, टाइप ऑफ ड्यूटीज आपका इंपॉर्टेंट है, और इनकम टैक्स के मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो बच्चे अक्सर करते हैं, इनकंसिस्टेंसी। देखो अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, चाहे सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप हो या किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात कर लो, सर आपको कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करनी है। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं हो तो आपके एग्जाम्स में आप सोच लेना कि रिजल्ट बहुत नेगेटिव आ सकता है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर की रहेगी आपकी। डेली बेसिस पे पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना। मान लो किसी भी दिन ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तब भी कोशिश करेंगे कि 2 घंटे तो हम पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि आप 100% स्टडीज के अंदर है। ठीक है ना। कोई बच्चा जॉब के अंदर है, कोई स्टूडेंट, तो वहां सिचुएशन अलग हो जाती है। वहां पर भी कोशिश करो कि कम से कम 1 घंटा आप डेली बेसिस पे जरूर अपना स्टडीज की तरफ डिवोट करें। तो रिवीजन के लिए किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी, मैंने आपको बता दी है। एक एक करके सब्जेक्ट को खत्म करना है। फॉर्मुला शीट आप बना लीजिए, ताकि शॉर्ट नोट्स में आपके पास होने चाहिए, ताकि रिवीजन आसानी से हो। और एग्जाम में जाने से पहले आपको देखिए कोई भी नया टॉपिक एंड मोमेंट पे बिल्कुल भी मत देखना। जितना हो गया है उसी पे भरोसा करके अपनी तैयारी करना। मॉक टेस्ट पेपर जरूर देके जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ आपको देखिए, अगर आपने, मैंने कहा कि आप किसी दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो 2 घंटे जरूर पढ़ना है। अगले दिन का टारगेट आपको डेली बेसिस पर सेट कर लेना है कि कल मेरे पास कौन सी 3 चीजें हैं जो मैं कंप्लीट करूंगा। टारगेट ऐसे रखना जो अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि वेग टारगेट आपने रख लिया कि नहीं कल पूरा का पूरा मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से रखना है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करना कि यार मेरे फ्रेंड ने इतना कर लिया, मैंने इतना नहीं करा। हर एक की सिचुएशन अलग होती है। ठीक है जी। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना 50-60% सिलेबस हो गया है तभी बोथ ग्रुप पे जाएंगे, वरना सिंगल ग्रुप पे जाएंगे। हमारे सारे फ्रेंड तो सर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, हम ही सिंगल ग्रुप दे। सर हर एक पर्सन की देखिए सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। किसी को देखकर आपने अपना डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको कॉम्प्रोमाइज किया तो होगा क्या कि अगले दिन की प्रोडक्टिविटी गिरती चली जाएगी। आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा अच्छे से चीजों को स्टोर नहीं कर पाएगी, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, भूलने लगोगे। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है, हेल्थ का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर देखिए आप लोग हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ई स्कॉलर्स ने अपने देखिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओटीटी दोनों ही लॉन्च किए हुए हैं, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस बुक, ठीक है जी, स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अपडेटेड चीजें आपको दी जाती हैं, अनलिमिटेड व्यूज हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसके अंदर फैकल्टी आपको टेस्ट पेपर चेक करके बताते हैं कहाँ पर क्या गलती है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्लस आपको फुल कोर्स टेस्ट दिए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप हमारी तैयारी कर सकते हैं। eScholars.in हमारी वेबसाइट है। 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए देखिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो कि आप आने वाले अगले 5 महीने के अंदर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्क्रैच से स्टार्ट मत करना। बोथ ग्रुप के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए चांस है, लेकिन जितने दिन आप निकालते चले जाओगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। तो जल्द से जल्द पढ़ाई को करिए और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते चलिए। टेस्ट को इसमें जरूर इंक्लूड करना, टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।